दोस्तों आज मैं आपको लेकर जाने वाला हूँ भारत के एक बेहद खूबसूरत हिल स्टेशन पर। जी हाँ, मैं बात कर रहा हूँ मुक्तेश्वर की, जिसको बेस्ट हनीमून डेस्टिनेशन अगर बोला जाए तो कुछ गलत नहीं होगा। यहाँ के खूबसूरत झरने, यहाँ के सीनिक व्यू, यहाँ का सनसेट, यहाँ का सनराइज, यहाँ से दिखने वाला नंदा देवी पीक बहुत लाजवाब है। पूरा मुक्तेश्वर हिल स्टेशन आपको घुमाएंगे। कैसे आप यहाँ आ सकते हैं, कब आना चाहिए, बेस्ट होटल रिजॉर्ट्स कहाँ हैं, कैसे बुक करने हैं, घूमने का सही तरीका क्या है, सर्दियों में स्नोफॉल के वक्त कब और कैसे आना चाहिए, A to Z इन्फॉर्मेशन आपको इस वीडियो में दी जाएगी। तो वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा और ऐसे ही एंटरटेनिंग और इन्फॉर्मेटिव वीडियोस देखते रहना चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा। साथ में बेल आइकन दबाने के बाद ऑल बटन पर क्लिक जरूर करें। एक रिक्वेस्ट आपसे और करना चाहूंगा, प्लीज वीडियो को लाइक जरूर करिएगा, क्योंकि आपके एक लाइक से हमें मोटिवेशन मिलता है, इंस्पिरेशन मिलती है कि ऐसी ही इंफॉर्मेटिव वीडियोस आप तक पहुंचाते रहें। तो प्लीज लाइक जरूर करिएगा। तो चलिए आज लेकर चलते हैं आपको मुक्तेश्वर। दोस्तों सबसे पहले बात करते हैं कि मुक्तेश्वर कैसे पहुंचा जाए। मैं आपको पहुंचने के 4-5 अलग अलग तरीके बताऊंगा और क्या है बेस्ट तरीका वो भी बताऊंगा। दिल्ली से मुक्तेश्वर की दूरी की बात करें तो करीब 350 किलोमीटर है। वहीं हल्द्वानी से 64 किलोमीटर और नैनीताल से 50 किलोमीटर की दूरी पर है। अगर आप बाई फ्लाइट आना चाहते हैं तो यहाँ का नियरेस्ट एयरपोर्ट पंतनगर में है। 90 किलोमीटर की दूरी है पंतनगर से मुक्तेश्वर तक, जहाँ से आपको डायरेक्ट टैक्सी भी अवेलेबल हो जाएगी जो 2500 से 3000 आपसे चार्ज करेंगे। इसके अलावा आप शेयर टैक्सी लेकर भी पंतनगर एयरपोर्ट से मुक्तेश्वर तक आ सकते हैं। चार्जेस करीब 200 रुपये रहने वाला है और हो सकता है कि आपको 2 टैक्सी चेंज करनी पड़े, तो पर्सनल टैक्सी लेना ज़्यादा कन्वीनियंट रह सकता है। अगर आप बाई ट्रेन आना चाहते हैं तो नज़दीकी रेलवे स्टेशन काठगोदाम में है। काठगोदाम से मुक्तेश्वर की दूरी करीब 56 किलोमीटर है और काठगोदाम तक दिल्ली, लखनऊ, कोलकाता और अलग अलग शहरों से डायरेक्ट ट्रेन भी अवेलेबल है। काठगोदाम से 56 किलोमीटर की दूरी आपको बाय रोड ही तय करनी होगी, जिसके लिए आपको प्राइवेट टैक्सी मिल जाएगी जो चार्ज करेंगे 2000 से 2500 रुपए। आप चाहे तो शेयर टैक्सी लेकर भी आ सकते हैं, जिसमें 100 से 150 रुपए आपके मात्र खर्च होंगे और आप मुक्तेश्वर पहुंच जाएंगे। तीसरा ऑप्शन है कि आप बस से आ जाइए। दिल्ली से डायरेक्ट बस तो मुक्तेश्वर के लिए अवेलेबल नहीं है, लेकिन आप दिल्ली से हल्द्वानी आ सकते हैं और हल्द्वानी से मुक्तेश्वर की दूरी कुल 64 किलोमीटर है। बसेस की अगर मैं बात करूं तो दिल्ली से हल्द्वानी तक बहुत सारी वॉल्वो सुपर लग्जरी बसेस चलती हैं जो 7 घंटे में आपको दिल्ली से हल्द्वानी पहुंचा देंगी। टाइमिंग की अगर मैं बात करूं तो सुबह 7 बजे, सुबह 8 बजे, सुबह 10 बजे, सुबह 11 बजे और 11:30 बजे और उसके बाद रात को 9 बजे, 10 बजे, 11 बजे और रात को 11:30 बजे भी बसेस अवेलेबल हैं। ये सारी बसेस वॉल्वो सुपर लग्जरी है। 7 घंटे का सफर रहेगा और दिल्ली आनंद विहार ISBT से आपको ये बसेस मिलेंगी और किराया इस बस में मात्र 819 रुपए है। ये सारी बसेस उत्तराखंड रोडवेज की हैं, चाहे तो आप ऑनलाइन बुकिंग भी कर सकते हैं। इसके अलावा एक बस AC जनरथ नाम से भी चलती है, जिसकी टाइमिंग रात को 8:30 बजे है। किराया 536 रुपए है और ये बस भी आपको दिल्ली आनंद विहार ISBT से मिलेगी और 7 घंटे का आपका सफर रहेगा। इसके अलावा एक ऑर्डिनरी बस है जो सुबह को 9 बजे चलती है दिल्ली आनंद विहार से। किराया 370 रुपए है और इस बस में भी 7 घंटे का ही सफर रहता है। तो ये थी बसेस की इंफॉर्मेशन जो दिल्ली से हल्द्वानी तक है और हल्द्वानी के बाद आप शेयर टैक्सी या प्राइवेट टैक्सी लेकर आ सकते हैं। हल्द्वानी से भी प्राइवेट टैक्सी वाले 2000-2500 रुपए के आसपास चार्ज करते हैं और शेयर टैक्सी में करीब 180 या 200 रुपए आपको खर्च करना होगा और आप मुक्तेश्वर पहुंच जाएंगे। चौथा ऑप्शन है कि आप टूर पैकेज करके आ जाइए या फिर टैक्सी हायर कर लीजिए। टूर पैकेज एक कन्वीनियंट ऑप्शन हो जाता है कि आपका सारा ही हेडेक खत्म हो जाता है, लेकिन कभी कभी कुछ चीज़ों में हमें कॉम्प्रोमाइज़ करना पड़ जाता है टूर पैकेज में, तो जैसा आपको सुटेबल हो आप वैसे कर सकते हैं। 5वां ऑप्शन है आप खुद का वाहन लेकर आ जाइए। आप बाइक लेकर आ जाइए, आप चाहे तो अपनी कार लेकर आ जाइए। ये भी एक अच्छा ऑप्शन है, क्योंकि अगर आप अपना वाहन लाते हैं तो आप ज़्यादा से ज़्यादा साइट्स को इजीली कवर कर सकते हैं और यहाँ के रोड साइड एडवेंचर को भी एंजॉय कर सकते हैं। अब मैं आपको बताता हूँ कि सबसे बेस्ट तरीका क्या है मुक्तेश्वर आने का। दोस्तों आप देश के किसी भी कोने में क्यों ना मौजूद हो, आप सबसे पहले नैनीताल आ जाइए।
नैनीताल के बारे में इन्फॉर्मेशन मैंने अलग वीडियो में दे रखी है, फिर भी मैं आपको शॉर्ट में बता देता हूँ कि फ्लाइट से आप अगर नैनीताल आना चाहते हो तो नियरेस्ट एयरपोर्ट पंतनगर में है और रेलवे स्टेशन काठगोदाम में है और बस तो दिल्ली से डायरेक्ट नैनीताल तक आती हैं, जिसमें ऑर्डिनरी बस भी है और वॉल्वो बस भी है। किराया ऑर्डिनरी बस में 440 रुपये है, जो सुबह 7 बजे और एक रात को 10 बजे चलती है। 10 घंटे की जर्नी रहती है और आप नैनीताल पहुंच जाएंगे। एक रात का स्टे आप नैनीताल में कर लीजिए। कोशिश कीजिए आप नैनीताल सुबह मॉर्निंग में पहुंच जाइए और पूरा दिन नैनीताल को घूमिए, साइट सीन कवर कीजिए। बाइक रेंट पर ले लीजिए, 500 से 1000 रुपए में बाइक रेंट पर मिल जाती है। पेट्रोल डलाइए और पूरा नैनीताल घूम डालिए। रात का स्टे नैनीताल में कीजिए, शाम को माल रोड घूमिए, रात को माल रोड घूमिए और रात को नैनीताल में रुकने के बाद नेक्स्ट डे आप मुक्तेश्वर के लिए निकल सकते हैं। नैनीताल से मुक्तेश्वर की दूरी करीब 48 से 50 किलोमीटर है। आप चाहें तो यहाँ से टैक्सी ले सकते हैं, जो 2500 से 3000 रुपये आपसे चार्ज करेंगे। आप चाहें तो शेयर टैक्सी लेकर भी आ सकते हैं, जो 100 से 150 रुपये में आपको मुक्तेश्वर ड्रॉप करेंगे। आप चाहें तो यहाँ पर बाइक रेंट पर लेकर भी मुक्तेश्वर घूमने के लिए जा सकते हैं। तो ये थे सारे तरीके मुक्तेश्वर पहुंचने तक के। बेस्ट तरीका है कि एक रात नैनीताल रुक जाइए और उसके बाद नेक्स्ट डे आप मुक्तेश्वर चले जाइए, तो आपका जो टूर पैकेज है वो शानदार रहेगा, क्योंकि उसमें नैनीताल भी इंक्लूड रहेगा और मुक्तेश्वर भी इंक्लूड रहेगा। और नैनीताल से मुक्तेश्वर तक जाने वाला जो रास्ता है वो बहुत खूबसूरत है, उसे भी आप इंजॉय कर पाएंगे। दोस्तों, मुक्तेश्वर पहुंच तो गए, लेकिन अब सवाल उठता है कि मुक्तेश्वर आने के बाद रात को स्टे कहाँ करना है, बेस्ट होटल, बेस्ट रिजॉर्ट कौन से हैं और कहाँ रुकना चाहिए। देखिए, अगर मैं रेंट की बात करूं मुक्तेश्वर में रिजॉर्ट्स की, तो करीब 2500 से 7000 रुपए रूम के टैरिफ रहते हैं रिजॉर्ट्स में। बहुत सारे रिजॉर्ट्स मुक्तेश्वर के आसपास मौजूद है। होटल में 1000 से 3000 रुपए टैरिफ रहता है डबल ऑक्यूपेंसी में। इसके अलावा मुक्तेश्वर में KMVN टूरिस्ट रेस्ट हाउस भी है, जिसको आप बुक कर सकते हैं ऑनलाइन। लेकिन किसी भी होटल या किसी भी रिजॉर्ट्स की ऑनलाइन बुकिंग करने से पहले आपको ध्यान देना होगा कि उस होटल या रिजॉर्ट की लोकेशन कहाँ है, क्योंकि मुक्तेश्वर के आसपास कई सारे गांव हैं, जैसे भटेलिया, रामगढ़, जयंती, सतखोल। इनमें बहुत सारे रिजॉर्ट्स और होटल बने हुए हैं। जब ऑनलाइन हम सर्च करते हैं तो बहुत से रिजॉर्ट्स का एड्रेस इन सभी गांवों में है। तो अगर आप इस एड्रेस को चेक किए बिना अपना रिजॉर्ट या होटल बुक कर देते हैं तो आपको मुक्तेश्वर आने के बाद काफी ज्यादा दिक्कतों का सामना करना पड़ेगा। अगर आपके पास पर्सनल व्हीकल है तो आप एडजस्ट कर लेंगे, बट अगर आप पब्लिक ट्रांसपोर्ट से आए हैं तो आपको मुक्तेश्वर को घूमने में काफी दिक्कत होगी, क्योंकि डिस्टेंस करीब 6 से 15 किलोमीटर है इन सभी गांवों का मुक्तेश्वर से। तो ऑनलाइन बुकिंग करते वक्त इस बात का ध्यान दें, मुक्तेश्वर सिटी सेंटर में ही होटल या रिजॉर्ट बुक करें। आप चाहे तो डायरेक्ट आने के बाद भी होटल बुक कर सकते हैं। डिपेंड करता है सीजन पर। तो सीजन की बात कर रहे हैं तो बेस्ट सीजन भी आपको बता देते हैं। देखिए, अगर आप स्नोफॉल एंजॉय करना चाहते हैं तो दिसंबर, जनवरी और फरवरी के मंथ में ही स्नोफॉल मुक्तेश्वर में होता है, तो इस मंथ में आप आ सकते हैं। और जनवरी, फेब में तो अमूमन बहुत ज़्यादा चांस होता है स्नोफॉल का, तो तब आएंगे तो बेस्ट रहेगा। इसके अलावा प्लेजेंट वेदर रहता है मार्च से लेकर जून तक। अच्छी खासी भीड़भाड़ रहती है। समर वेकेशन होता है, तो जो लोग नैनीताल घूमने आते हैं तो वो मुक्तेश्वर भी घूमने आ जाते हैं। लेकिन मेरे हिसाब से मुक्तेश्वर एक अपने आप में इतना खूबसूरत हिल स्टेशन है कि आप डायरेक्ट मुक्तेश्वर भी घूमने आ सकते हैं। पूरा मुक्तेश्वर अभी हम आपको घुमाएंगे, कहाँ कहाँ आप जा सकते हैं वो सारे साइट्स आपको दिखाएंगे। इसके अलावा मुक्तेश्वर की हरियाली, ग्रीनरी आप देखना चाहते हैं तो जुलाई से लेकर अक्टूबर, नवंबर तक आइए। बेस्ट समय रहता है, बहुत हरियाली आपको यहाँ देखने के लिए मिलेगी। लेकिन थोड़ा रेनी सीजन रहता है जुलाई अगस्त, तो थोड़ा सा अनकंफर्टेबल आपको हो सकता है, बारिश का सामना करना पड़ सकता है। फाइनली हम मुक्तेश्वर पहुंच चुके हैं। रूम भी हमने ले लिया है। रूम आपको दिखाता हूँ। एक डबल बेड है, यहाँ पर LED लगा हुआ है, फ़ोन वगैरह की फैसिलिटी भी यहाँ पर अवेलेबल है और व्यूज़ यहाँ से भी बहुत अच्छे लग रहे हैं। यहाँ ये ड्रेसिंग एरिया और यहाँ है वॉशरूम। वॉशरूम भी ठीक ठाक है, गीज़र वगैरह लगा हुआ है। इधर लगा हुआ है LED और ये बाहर से कुछ नज़ारे हैं। ये देखिए, ये है यहाँ से नज़ारे रूम के बाहर से। रूम में वैसे यहाँ पर इस होटल में रेस्टोरेंट की फैसिलिटी भी है, वो भी आपको दिखाएंगे। अब बात आती है कि मुक्तेश्वर आने के बाद हमें कहाँ कहाँ घूमने जाना चाहिए। देखिए, मान लीजिए आप 12-1 बजे मुक्तेश्वर पहुँच जाते हैं दोपहर में, तो 1-2 घंटा आराम कीजिए अपने होटल में, फ्रेश हो जाइए, लंच कर लीजिए, उसके बाद आप घूमने के लिए निकल सकते हैं। सबसे पहले मैं आपको लेकर चलता हूँ मुक्तेश्वर के उन सभी पॉइंट्स पर जो वॉकिंग डिस्टेंस पर है। आपको किसी भी तरह से
पैसा खर्च करने की जरूरत नहीं है मुक्तेश्वर आने के बाद। आप इस एपिसोड को पूरा देखिए, मैं आपको पूरा तरीका बताऊंगा कि मुक्तेश्वर आप कैसे घूम सकते हैं। सबसे पहले आप मुक्तेश्वर में वहाँ के मोस्ट ब्यूटीफुल रोड्स पर निकल जाइए, वहाँ के रास्तों पर निकल जाइए, वहाँ जो सड़कें हैं उन पर निकल जाइए, क्योंकि यहाँ के जो रास्ते हैं ना ये बहुत खूबसूरत है। और इन रोड पर खड़े होकर आपको पूरी मुक्तेश्वर वैली के आसपास के पहाड़ों के, हिमालय पर्वत के बेहद खूबसूरत नज़ारे देखने के लिए मिलेंगे। अभी हम लोग ना मुक्तेश्वर की कुछ लोकल साइट्स को कवर करने जा रहे हैं जो वॉकिंग डिस्टेंस पर ही हैं, तो चल रहे हैं अभी। लेकिन यहाँ भी ना व्यूज़ बहुत शानदार है। आप यहाँ से नंदा देवी पीक भी देख सकते हैं। यहाँ पर टहलना, यहाँ घूमना अपने आप में इतना शानदार एक्सपीरियंस रहेगा कि शायद मैं वीडियो में उतना अच्छे से एक्सप्लेन नहीं कर पा रहा हूँ जितना आप आने के बाद वहाँ इंजॉय कर पाएंगे। बहुत पीसफुल जगह है, बहुत परफेक्ट जगह है। अगर आप कपल हैं तो आपको बहुत अच्छा लगेगा यहाँ के रास्तों पर टहलना। वेदर हमेशा प्लेजेंट रहता है। आप साल के किसी भी मंथ में आ जाइए, अब जून में ही क्यों ना आ जाइए, जब मैदानी इलाकों में ज़बरदस्त गर्मी रहती है, तब भी अगर आप यहाँ आएंगे तो आप यहाँ पर ठंडक ही महसूस करेंगे। तो किसी भी वक्त आप इन रोड्स पर घूमने के लिए निकल सकते हैं। वेदर क्लियर हुआ, धूप हुई तो कुछ इस तरह के खूबसूरत नज़ारे आपको देखने के लिए मिलेंगे जैसा अभी आप देख रहे हैं। इन्हीं रास्तों से टहलते हुए जब आप आगे बढ़ेंगे तो आप पहुंचेंगे मुक्तेश्वर के मेन सिटी सेंटर पॉइंट पर। यहाँ मौजूद है IVRI, मतलब भारतीय पशु चिकित्सा अनुसंधान संस्थान। अब चाहें तो इसमें विजिट करने भी जा सकते हैं। बहुत से टूरिस्ट आते हैं और IVRI विजिट करके जाते हैं। IVRI के मेन गेट के सामने खड़े होकर आप चारों तरफ देखेंगे, व्यू बहुत शानदार है। और ठीक इसी रोड पर सामने की ओर सीधा चलेंगे तो आपको यहाँ के घने घने जंगल देखने के लिए मिलेंगे, ऊंचे ऊंचे पाइन के ट्री देखने के लिए मिलेंगे। रास्ता बहुत पीसफुल है और बहुत खूबसूरत है। इन्हीं रास्तों पर टहलते हुए आप थोड़ा आगे आएंगे तो आप मुक्तेश्वर के कुछ दूसरी चीज़ों को देख सकते हैं। यहाँ पर एक खूबसूरत हॉस्पिटल मौजूद है, कहने के लिए हॉस्पिटल, लेकिन इनका आर्किटेक्ट इतना शानदार है कि आप देखते रह जाएंगे। यहाँ पर मुक्तेश्वर का पोस्ट ऑफिस भी मौजूद है, बैंक वगैरह बने हुए हैं, लेकिन इनकी बिल्डिंग इतनी खूबसूरत है कि रास्तों पर चलते हुए इन्हें देखना बहुत शानदार लगता है। थोड़ा आगे जब जाएंगे तो आप एक पॉइंट पर पहुँचेंगे जहाँ मौजूद है मुक्तेश्वर महादेव मंदिर का जाने का मेन एंट्रेंस। मेन एंट्रेंस गेट के बाहर कुछ कॉफ़ी शॉप, मैगी शॉप मौजूद है। इसके अलावा मंदिर में जाने के लिए प्रसाद की दुकानें भी बनी हुई हैं। मेन एंट्रेंस से करीब 400 या 500 मीटर का पैदल ट्रैक आपको करना होगा, उसके बाद आप मंदिर तक पहुंचेंगे। लेकिन ये जो 500 मीटर का ट्रैक है या उससे थोड़ा कम है, ये ट्रैक बहुत खूबसूरत है। यहाँ से आप अच्छे अच्छे सीनिक व्यू देख सकते हैं, जैसा कि अभी मैं आपको दिखा रहा हूँ। मस्ट विजिटिंग साइट है, मस्ट विजिटिंग प्लेस है मुक्तेश्वर का। यहाँ पर पैदल टहलना, इस ट्रैक को करना अपने आप में बहुत शानदार रहता है। सीढ़ी नुमा ये ट्रैक बनाया गया है तो बहुत खूबसूरत ये लगता है। चलिए अभी हम मंदिर में पहुंचे हैं, मंदिर में आपको दर्शन कराते हैं और उसके बाद दूसरी साइड्स पर आपको लेकर चलेंगे। तो फ्रेंड्स अभी हम लोग पहुंच चुके हैं मुक्तेश्वर महादेव मंदिर में। मंदिर के पट अभी बंद हैं और मंदिर की ऊंचाई की अगर मैं बात करूं समुद्र तल से तो करीब 7500 फीट है। तो कह सकते हैं कि मनाली से भी करीब 1200-1300 फीट ज़्यादा हाइट पर मुक्तेश्वर शहर मौजूद है और बहुत खूबसूरत शहर है। पीछे आप देख रहे हैं यह है मुक्तेश्वर महादेव मंदिर। अभी हम मौजूद हैं मुक्तेश्वर महादेव मंदिर में। मुक्तेश्वर महादेव मंदिर की समुद्र तल से हाइट करीब 7500 फीट है।
तो आप अंदाजा लगा सकते हैं कि जिस पॉइंट पर अभी हम लोग खड़े हैं ये पॉइंट शिमला, कुल्लू मनाली, धर्मशाला, मैक्लोडगंज, नैनीताल, मसूरी, रानीखेत, अल्मोड़ा, कौसानी, कसोल इन सब से कहीं ज़्यादा हाइट पर है। तो आप अंदाजा लगा सकते हैं कि जब यहाँ स्नोफॉल होता होगा तो किस लेवल का होता होगा। तो स्नोफॉल लवर्स के लिए भी एक बेस्ट डेस्टिनेशन है मुक्तेश्वर। और यहाँ का वेदर सर्दियों में तो -6, -7 तक पहुँच जाता है, कभी कभी उससे भी ज़्यादा डाउन हो जाता है। मुक्तेश्वर महादेव मंदिर तक के ट्रैक में बीच बीच में कुछ दुकानें बनी हुई हैं जहां आप बुरांस के फूल का जूस पी सकते हैं या फिर खरीद कर अपने घर भी ले जा सकते हैं। बुरांस के फूल के बारे में आप जानते होंगे, ये वही फूल है जो आपको चोपटा मिनी स्विट्जरलैंड जिसको बोलते हैं तुंगनाथ मंदिर के आसपास देखने के लिए मिलते हैं। और उसी फूल के जूस आपको यहाँ भी मिल जाएगा क्योंकि यहाँ भी बुरांस के पेड़ मौजूद हैं। वैसे तो बुरांस के अगर आप फूल देखना चाहते हैं तो फरवरी या मार्च के मंथ में आइएगा, तो आपको अच्छी खासी फ्लावर्स देखने के लिए मिलेंगे जो बहुत खूबसूरत रहते हैं। जैसे ही आप मंदिर से वापस आएंगे ना, तो मंदिर से वापस आते वक्त मेन एंट्रेंस गेट के ठीक बराबर से जो रोड जाता है, जो एक ट्रैकिंग रूट बना हुआ है ना, 2 ट्रैकिंग रूट है मेन एंट्रेंस से। एक राइट हैंड वाला जो मुक्तेश्वर महादेव मंदिर जाता है, एक लेफ्ट वाला। लेफ्ट वाले ट्रैक पर चले जाइए, वो आपको लेकर जाएगा चौली की जाली। मुक्तेश्वर महादेव मंदिर से जैसे ही ट्रैक पूरा करते हैं ना, तो ठीक उसके राइट हैंड पर जब मंदिर से आएंगे तो राइट हैंड पर, और जब मेन गेट से एंट्री लेंगे तो लेफ्ट हैंड पर जो रोड है उस पर आ जाइए, तो आप पहुंचेंगे चौली की जाली। 250 मीटर है मात्र, और वहाँ से ही हिमालयन व्यू पॉइंट भी आप देख सकते हैं। तो अब हम उसी ओर जा रहे हैं, आपको दिखाएंगे। कुल 250 मीटर का ये ट्रैक है, लेकिन इस 250 मीटर के ट्रैक में जो आप ब्यूटीफुल व्यू देखेंगे ना, वो बहुत शानदार है। जैसा अभी आप वीडियो में देख भी रहे होंगे, पतला सा ये ट्रैक बना हुआ है, एक साइड में ऊंचे ऊंचे पहाड़, बीच में ये पतला ट्रैक, और लेफ्ट हैंड पर गहरी खाई, और सामने हम देख पा रहे हैं कि हिमालय पर्वत की चोटियां हमें क्लियर दिख रही हैं, और उनके पीछे सूरज भी हमें क्लियर दिखाई दे रहा है। क्योंकि चौली की जाली पहुंचने के बाद हम देखने वाले हैं सनसेट व्यू। इसीलिए मैंने बोला था 12-1 बजे अगर आप मुक्तेश्वर पहुंचते हैं तो 2 घंटे आराम कीजिए, उसके बाद घूमने निकल जाइए पैदल ही। सब चीज़ें वॉकिंग डिस्टेंस पर हैं। और जब चौली की जाली आप पहुंचेंगे तो वो इवनिंग का समय होगा, और उस समय आप सनसेट व्यू देख पाएंगे, जो अभी हम आपको इस वीडियो में आगे दिखाने वाले हैं। ढाई सौ मीटर का ये ट्रैक करने के बाद हम पहुंच गए हैं मेन पॉइंट पर, चौली की जाली पर। यहाँ पर बहुत सारी एडवेंचर एक्टिविटीज़ भी होती हैं। जिप लाइन उनमें से सबसे खास है, क्योंकि काफ़ी ज़्यादा लंबी जिप लाइन है जिसको आप यहाँ एंजॉय कर सकते हैं। और हमने यहाँ किराया मालूम किया, मात्र 300 रुपये में एक व्यक्ति जिप लाइन को एंजॉय कर सकता है। चौली की जाली पॉइंट पर बहुत सारे ढाबे बने हुए हैं, छोटे छोटे। मैगी पॉइंट है, टी पॉइंट है, कॉफ़ी पॉइंट है, इसके अलावा मोमोज और कुछ दूसरे फास्ट फूड आप यहाँ पर एंजॉय कर सकते हैं। काफ़ी सारी दुकानें बनी हुई हैं। अब आप ये पॉइंट देखिए जहाँ इस वक्त हम खड़े हैं, यहाँ से दूर दूर तक हमें हिमालयन रेंज दिखाई दे रही है, और उसके ठीक पीछे सनसेट हो रहा है। पूरा सनसेट आपको दिखाएंगे। इस वक्त यहाँ खड़े होकर ऐसा लग रहा है कि आराम से आधा 1 घंटा यहाँ खड़े रहें और इस व्यू को देखते रहें, इतना खूबसूरत ये नज़ारा है। चलिए आपको पहले सनसेट दिखाते हैं होते हुए कि किस तरह से सूरज नीचे ढल रहा है, और यहाँ के जो नज़ारे हैं वो कैसे आंखों के सामने धीरे धीरे चेंज हो रहे हैं। तो फ्रेंड्स, इस वक्त हम पहुंच चुके हैं चौली की जाली व्यू पॉइंट पर। लेकिन मुझे लग रहा है मुक्तेश्वर का सबसे बेस्ट ये पॉइंट है ना? और सबसे टॉप पर भी, बहुत टॉप पर। और यहाँ से जो हमने सनसेट व्यू देखा है ना, अल्टीमेट। आपको इस हमारी इस वार्तालाप के बाद
वो वाला सनसेट पॉइंट दिखाएंगे। और एक गजब, वो तो बहुत ही बहुत खूबसूरत सनसेट था जो हमने टाइम लैप्स के थ्रू रिकॉर्ड किया। चौली की जाली मुक्तेश्वर की मस्ट विजिटिंग प्लेस है। अगर आप मुक्तेश्वर आते हैं तो यहाँ जरूर जाइएगा। बेस्ट टाइम है इवनिंग में। मुक्तेश्वर मंदिर में दर्शन करने के बाद आप इवनिंग में 4-5 बजे चौली की जाली के लिए निकल जाइए। 1-2 घंटा वहाँ पर स्पेंड कीजिए, वहाँ से सनसेट व्यू को एंजॉय कीजिए। कुछ फास्ट फूड एंजॉय करना चाहते हैं वो कर लीजिए। बैठकर हिमालय पर्वत की खूबसूरत दूर दूर तक नज़ारे देखते रहिए। 1 मिनट, मेरे कहने से गाइस को ये वाली चीज़ और दिखाओ। देखो कितना सुंदर नज़ारा है। आप बादलों को अगर देख पा रहे हैं, पता नहीं कैमरा इस चीज़ को जस्टिफाई कर पा रहा है कि नहीं कर पा रहा है। नीचे से बादल ऊपर को उठ रहे हैं और बिल्कुल लाल रंग ऊपर की तरफ यहाँ पर रेड कलर में पूरे बादल दिखाई दे रहे हैं। मानता हूँ अगर आप यहाँ पर इवनिंग में आएंगे ना तो ज़्यादा बेटर रहेगा, क्योंकि आप उस वक्त सनसेट यहाँ पर देख पाएंगे। सनसेट हो जाने के बाद आप लोग वापस जा सकते हैं और जहाँ से मुक्तेश्वर महादेव मंदिर का ट्रैक शुरू हुआ था, ठीक वहीं से लेफ्ट वाला जो ट्रैक है 250 मीटर आना है आपको और आप चौली की जाली पहुँच जाएंगे। अमूमन लोग बात क्या करते हैं, हल्द्वानी से या फिर अल्मोड़ा से या नैनीताल से सुबह में आएंगे और शाम तक वापस चले जाते हैं। लेकिन जैसे कि हमारे दोस्त ने बोला कि शाम का जो व्यू है वो बहुत ज़बरदस्त है, तो वो सनसेट और सनराइज़ अगर देखना है तो वो आप तभी कर पाएंगे जब आप मुक्तेश्वर में स्टे करते हैं। बिल्कुल। तो मुझे तो ये जगह बहुत अल्टीमेट लगी और नैनीताल के कंपैरिजन में मुझे मुक्तेश्वर ज़्यादा बेस्ट लगा कुछ व्यूज़ की वजह से। अगर मार्क्स देने की बात करें तो नैनीताल को मैं 10 में से 7 मार्क्स दूंगा और इसको 10 में से 10 दूंगा। बिल्कुल बिल्कुल। मुक्तेश्वर का मस्ट विजिटिंग प्लेस है चौली की जाली। मुझे ये समझ नहीं आता पहाड़ों पर आकर ये कलाकारी क्यों की जाती है। आप देख रहे हो, मतलब किस चीज़ से लिखा होगा, लोगों ने आकर अपने नाम लिखे हुए हैं। क्या छैनी हथौड़ा लेकर चलते हैं साथ में? पूरे पहाड़ों को, पूरे पत्थरों को कुरेद के ख़राब कर दिया है। और यहाँ पे साफ साफ लिखा हुआ है कि चट्टान पर ऊपर की ओर चढ़ना सख्त मना है। ये व्यू देखिए यहाँ से आप, जबरदस्त व्यू। इधर आओ। यहाँ कुछ झांक के देखो, एक बार झांक के देखो। भाई साहब कुछ कहना चाहोगे? बहुत ज़बरदस्त। मैंने अपनी लाइफ में इतना टॉप पे जाकर, मतलब ऊपर से नीचे की तरफ जो नज़ारा जो देखने में मिल रहा है ना, वो बहुत अल्टीमेट है। और सबसे ज़्यादा लाजवाब लगा सनसेट। नैनीताल से तो काफ़ी ज़्यादा अच्छा है और बहुत अच्छा पीसफुल प्लेस है एकदम, कि दिमाग को शांति मिलने वाली चीज़। और वाकई में है, आइए यहाँ पर टाइम दीजिए, 1 घंटा 1.5 घंटा 2 घंटा बैठिए और रिलैक्स कीजिए। बहुत अल्टीमेट गजब जगह, बहुत गजब की जगह है, बहुत पीसफुल जगह है, कपल फ्रेंडली है। तो मुझे लगता है कि मुक्तेश्वर नैनीताल के कंपैरिजन में काफ़ी ज़्यादा खूबसूरत है और यहाँ की पीसफुल लाइफ उससे भी ज़्यादा एंटरटेनिंग है। इसके अलावा मुक्तेश्वर में बहुत सारी एडवेंचर एक्टिविटी भी होती हैं, जैसे जिप लाइन के बारे में मैं आपको बता चुका हूँ। पर पर्सन 300 रुपये चार्ज रहते हैं। इसके अलावा आप माउंटेन साइकिलिंग यहाँ कर सकते हैं, बर्मा ब्रिज को यहाँ एंजॉय कर सकते हैं, रॉक क्लिम्बिंग, रैपलिंग, ऐसी बहुत सी एडवेंचर एक्टिविटी को आप यहाँ पर कर सकते हैं। पैराग्लाइडिंग भी आप मुक्तेश्वर में चाहें तो एंजॉय कर सकते हैं। बहुत अच्छे पैराग्लाइडिंग के लिए पॉइंट बने हुए हैं जहाँ से आप पैराग्लाइडिंग को एंजॉय करने जा सकते हैं। ये जितनी भी साइट्स मैंने अभी कवर की हैं वो सारी ही वॉकिंग डिस्टेंस पर हैं। इसके अलावा आप यहाँ के मेथोडिस्ट चर्च को देखने के लिए भी जा सकते हैं। मुक्तेश्वर इंस्पेक्शन बंगला भी आप देखने के लिए जा सकते हैं। तो ये थे वो कुछ पॉइंट जो जस्ट वॉकिंग डिस्टेंस पर हैं। इसके लिए आपको किसी भी तरह के चार्ज देने की ज़रूरत नहीं है, साइट सीन पैकेज बुक करने की ज़रूरत नहीं है। यहाँ एक वाटरफॉल भी मौजूद है जिसका नाम है भालू गॉड वाटरफॉल, लेकिन मुक्तेश्वर से उसकी दूरी थोड़ी ज़्यादा है, करीब 12 किलोमीटर के डिस्टेंस पर वो वाटरफॉल मौजूद है। अगर आपके पास पर्सनल व्हीकल है, टैक्सी है, खुद का वाहन लेकर आए तो आप इजीली कवर करने जा सकते हैं। लेकिन इसको कवर करना आप डे 2 में नाइट स्टे मुक्तेश्वर करने के बाद।
मैं आपको भालू गॉड वाटरफॉल दिखाऊंगा, लेकिन नेक्स्ट एपिसोड में दिखाऊंगा, क्योंकि वहाँ पहुँचना और वहाँ भी हमें एक ट्रैक करना होता है जो बहुत खूबसूरत ट्रैक है, और वो पूरा ट्रैकिंग एक्सपीरियंस आपके साथ शेयर करूंगा। कैसे आप जा सकते हैं, कैसे पहुंच सकते हैं, क्या सही समय है, कब जाना चाहिए, कब वो खुलता है, कब बंद होता है, सारी चीज़ें आपको नेक्स्ट एपिसोड में मैं आपको बताऊंगा। बात करते हैं मुक्तेश्वर में फूड फैसिलिटी की। देखिए, मोस्टली मुक्तेश्वर में जितने भी होटल और रिजॉर्ट्स हैं उनके अपने रेस्टोरेंट वहाँ पर बने हुए हैं, तो फूड के लिए आपको इधर उधर भटकने की जरूरत नहीं पड़ेगी। वैसे मुक्तेश्वर में कोई बहुत बड़ा मार्केट तो है नहीं, तो वहाँ पर ज़्यादा ढाबे या रेस्टोरेंट या फिर स्ट्रीट फूड आपको कम ही देखने के लिए मिलेगा। आपको होटल और रिजॉर्ट में मौजूद रेस्टोरेंट में ही फूड एंजॉय करने के लिए मिल जाएगा। फूड में वेज नॉन वेज सभी तरह का फूड आपको सभी रेस्टोरेंट में इजीली अवेलेबल हो जाएगा। बात बजट की कर लेते हैं। देखिए, मुक्तेश्वर घूमने के लिए आपको बहुत ज़्यादा पैसा खर्च करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। मात्र 3,000, 4,000 या फिर 5,000 में मैक्सिमम आप यहाँ पर पूरे मुक्तेश्वर को कवर कर सकते हैं। अगर आप ग्रुप में आए हैं तो पर पर्सन 2,500 या 3,000 ही आपको पड़ेगा। अब अपनी गाड़ी लेकर आ जाइए तो बहुत कम बजट में आप यहाँ घूम पाएंगे। कपल्स की मैं बात करूँ तो आप अगर पब्लिक ट्रांसपोर्ट से आते हैं तो भी 5-6 हज़ार में आसानी से घूम लेंगे, और अगर आप अपनी गाड़ी लेकर आते हैं तो 7-8 हज़ार में आप आसानी से पूरे मुक्तेश्वर को और आसपास की साइट्स को, इवन नैनीताल को भी घूम सकते हैं। मुक्तेश्वर की नाइट लाइफ की बात करूँ तो कुछ खास मुक्तेश्वर की नाइट लाइफ में है नहीं। कोई मार्केट यहाँ कोई खास मौजूद नहीं है जिसको आप नाइट में एंजॉय करें। तो जो मेन अट्रैक्शन है वो दिन का है। यहाँ के जो सीनिक व्यू हैं वही आप यहाँ पर अच्छे से एंजॉय कर पाएंगे जो आप नैनीताल में नहीं कर पाए हैं। और फिर कहते हैं ना, जब किसी हिल स्टेशन पर हम जा रहे हैं तो वहाँ की नाइट लाइफ से ज़्यादा ज़रूरी है कि वहाँ से हम खूबसूरत नेचुरल व्यूज़ देख सकें, पहाड़ों की खूबसूरती देख सकें, तो उसके लिए आपको दिन में आना होगा। बाकी नाइट लाइफ तो किसी भी मैदानी इलाके में, दिल्ली, गुड़गांव, नोएडा में भी हम एंजॉय कर सकते हैं। तो ये थी मुक्तेश्वर ट्रिप से संबंधित पूरी जानकारी। इसके बाद भी अगर कोई सवाल आपका रह गया तो कमेंट बॉक्स में जरूर डाल दीजिएगा। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा अपने दोस्तों के साथ, फैमिली वालों के साथ। अगर इन फ्यूचर आप मुक्तेश्वर घूमने आना चाहते हैं, विंटर में घूमने आना चाहते हैं, क्योंकि विंटर में बहुत ज़बरदस्त स्नोफॉल होता है यहाँ पर, और जो एडवेंचर एक्टिविटीज़ हैं वो काफ़ी ज़्यादा बढ़ जाती है जब स्नोफॉल हो जाता है। तो विंटर के लिए भी एक बेस्ट डेस्टिनेशन हो सकता है। हनीमून कपल्स के लिए तो जन्नत है ही मुक्तेश्वर। तो वीडियो लाइक जरूर करिएगा, चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करके जाइएगा। आगे फिर एक नेक्स्ट एपिसोड में आपको नई जगह और खूबसूरत व्यूज़ लेकर आएंगे और फुल इन्फॉर्मेशन आपको देंगे। अभी के लिए बाय, बहुत बहुत धन्यवाद।